Hello everyone, this is Vindhyavashini and welcome to our classes. I hope you all will be fine. As you already know, we have started class 9th physics and this is the second lecture of chapter 7 motion. तो बिना देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला लेक्चर हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था, उसमें हमने डिस्कस किया था व्हाट इज साइंस, व्हाट इज फिजिक्स एंड व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटी, ये सब हमने इसकी स्टडी की थी। ठीक है, आज हम स्टडी करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरा हमारा क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटीज। पहले देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी को हम बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि बेस क्वांटिटी से मिल करके और सारी क्वांटिटी बनेंगी, जिसको हम नाम क्या देंगे, डेराइव्ड क्वांटिटी नाम देंगे। ठीक है, अब ये क्या है, द क्वांटिटीज व्हिच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। तो ये जो क्वांटिटी है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक है, ये अपना रोल खुद डिफाइन करती है, दूसरे से इनको मतलब नहीं, मतलब ये किसी और क्वांटिटी से मिलके बनी ही नहीं होती है। ठीक है, इसलिए इनको फंडामेंटल क्वांटिटी बोले या बेस क्वांटिटी बोले। अब जो यूनिट इनको डिफाइन करेगी, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, फंडामेंटल यूनिट्स कहलाएगी। मतलब फंडामेंटल यूनिट्स को, फंडामेंटल क्वांटिटीज को जिस यूनिट में मेजर करेंगे वो यूनिट भी क्या होगी, फंडामेंटल यूनिट होगी। ठीक है, और ये फंडामेंटल क्वालिटी और फंडामेंटल यूनिट्स कितनी है, 7, जो कि फिक्स है। जैसे पहला हमारा क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ। अब लेंथ किसी और से मिलके नहीं बना। ठीक है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। इसकी यूनिट क्या मेजर किस में करेंगे, मीटर में। हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं, सीजीएस की यूनिट की बात नहीं करेंगे, ना एफपीएस यूनिट की बात करेंगे, एसआई यूनिट की बात करेंगे। ठीक है, तो मीटर हुआ, इसका सिंबल क्या होता है, एम। जो सेकंड हमारा क्या होगा, मास। मास भी किसी से नहीं मिलकर बना, ये क्या है, बेस है, फंडामेंटल, ये इंडिपेंडेंट। ठीक है, फिर ये इसका यूनिट क्या हो गया, किलोग्राम हो गया। किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, केजी से। थर्ड आपका क्या है, टाइम। ठीक है, इसको एसआई यूनिट की क्या हो गई, सेकंड, और किसके रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एस से। फोर्थ क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट एम्पियर, और रिप्रेजेंटेशन क्या है, T। फिर फिफ्थ क्या है, टेम्परेचर, और यूनिट क्या होगी, केल्विन। डिग्री सेल्सियस में भी मेजर करते हैं पर वो सीजीएस में आएगा, हम यहाँ पे एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं। और सिंबल क्या हो गया, के। 6 आपका क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैंडेला से। और कैंडेला की क्या होगी, यूनिट हो गई, रिप्रेजेंटेशन इसका क्या हो गया, सीबी। ठीक है, ये 12th में आप स्टडी करोगे व्हाट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, अभी बस केवल आप नाम जानो कि 7 क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं। 7th आपका क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, जिसका एसआई यूनिट क्या है, मोल, और रिप्रेजेंटेशन क्या है, MOL, बस मोल। यहाँ पर भी, यहाँ पे ई लगा, यहाँ पर ई नहीं लगा। ठीक है, तो अभी मे बी आप लेंथ तो आपको पता है, मास आपको पता है, टाइम पता है, इलेक्ट्रिक करंट भी आप जानते हो, टेम्परेचर भी आप जानते हो। ये दो क्वांटिटी से अभी आप रूबरू नहीं हो, जिसको जानना भी अभी नहीं। आप जैसे जैसे हायर क्लासेस में बढ़ते जाएंगे तो आपको इन दोनों क्वांटिटी के बारे में पता चलता जाएगा। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हमेशा याद रखना है, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है वो इंडिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, ये खुद से ही मिलके बनी होती है, कोई दूसरा किसी का रोल नहीं है इनके साथ। ठीक है, और जो इनको यूनिट मेजर करती है वो भी क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट्स होती है या बेस यूनिट्स होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बात करेंगे वो क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होंगी, इस फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनी होंगी। ठीक है, कई सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज मिल सकती हैं, उसमें 2 भी मिल सकती हैं, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। इन सबसे मिलकर के जो क्वांटिटी, नई क्वांटिटी आएगी उसको बोलेंगे क्या, हम डेराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं फिर हम क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटी। ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी होती है, और जिस यूनिट में इसको मेजर करेंगे वो यूनिट भी क्या होगी, डेराइव्ड यूनिट होगी। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हम लेते हैं क्या, एरिया। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला होता है क्या, लेंथ, ठीक है, इनटू ब्रेथ। अब लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और इसको भी किस में मेजर करेंगे, मीटर में। अब हम लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर। अब आप देखो, लेंथ भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है क्योंकि किसी और से मिलके नहीं बनेगी, और ब्रेथ भी क्या है, ये भी एक फंडामेंटल ही क्वांटिटी है। मतलब आप चाहे लेंथ, ब्रेथ कहो या हाइट कहो, सब लेंथ का ही तो पार्ट है, क्योंकि सबको किस में मेजर कर रहे हैं, मीटर में ही मेजर कर रहे हैं। ठीक है, सब लेंथ ही तो है, तो वो सब क्या होंगे, फंडामेंटल में आ गई। और मीटर क्या है, फंडामेंटल यूनिट, तो ये भी
फंडामेंटल यूनिट। तो दो फंडामेंटल यूनिट से मिल करके एक नई यूनिट बनी मीटर स्क्वायर, जो कैसी है आपकी डिराइव्ड यूनिट। और ये एरिया क्या है आपका डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई, ये डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया और ये क्या हो गया डिराइव्ड यूनिट हो गया। ठीक है, अच्छा सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल वेलोसिटी ले लो। अभी आपको वेलोसिटी पढ़ाया जाएगा क्या है वेलोसिटी। ठीक है, अभी केवल एग्जांपल में आप समझ लो, इसको फॉर्मूला जो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, अभी अभी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, डिस्टेंस पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट को आप किस में कन्वर्ट कर दो, आप डिस्टेंस आप इसको बोल दो पहले। चलो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस की भी यूनिट क्या होगी मीटर होगी, क्योंकि डिस्टेंस भी क्या है एक तरह का लेंथ ही है, तो लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं मीटर में, तो इसका भी क्या हो जाएगा आपका यूनिट मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसकी यूनिट मीटर हो गई, और टाइम की यूनिट ऑलरेडी आपको पता है सेकंड होती है, तो मीटर पर सेकंड। अब देखो मीटर क्या है फंडामेंटल यूनिट है, सेकंड क्या है फंडामेंटल यूनिट है। अब दो यूनिट से मिल करके ये यूनिट बनी, को क्या बोल दिया मैंने डिराइव्ड यूनिट। और ये क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये दो क्वांटिटी से मिलके बनी है, इसलिए क्या हो गई है डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। ऐसे बहुत सारे हो गए, फोर्स हो गया आपका, वॉल्यूम हो गया आपका, और प्रेशर। डिराइव्ड क्वांटिटी तो बहुत सारी है, सब फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनी होती हैं। ठीक है, तो बहुत सारे डिराइव्ड आपको क्वांटिटी आगे अभी इसी चैप्टर में, जैसे आप चैप्टर बढ़ता जाएगा उसी तरह से कई सारे नए नए फॉर्मूले आप देखते जाएंगे। सिंपली अभी बहुत टेंशन नहीं लेना, अभी केवल आपको ये समझना है कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, बेस क्वांटिटी होती है, वो किसी और से मिलके नहीं बनी होती है, लेकिन जब उन दोनों को आपस में मिला देते हैं तो एक नई क्वांटिटी जनरेट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं उसको। और इन क्वांटिटी को जिस यूनिट में मेजर करते हैं उसको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। बस सिंपल सा ये था। ठीक है, आई थिंक क्लियर हुआ होगा। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, OMG मैम कितना क्वांटिटी पढ़ा होगा। तो समझना है बस, केवल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी ही पढ़नी है आपको। बस उसमें आपने अभी तक क्या पढ़ा, फंडामेंटल कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, दूसरी किस में डिवाइड कर दिया, डिराइव्ड में डिवाइड कर दिया। अब उसमें भी आपको पढ़ना है कि स्केलर क्या होती है, वेक्टर क्या क्या होती है। देखो 9th के बच्चों के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कि एक साथ सारी चीजें आप पढ़ लो, पर धीरे धीरे आप ये समझ आएगा। कोई नई चीजें होती है तो एक साथ समझ नहीं आती, एकाएक सब कुछ समझ आ जाए ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे जैसे चैप्टर में आप आगे बढ़ते जाओगे सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। अभी लग रहा होगा थोड़ा सा टिपिकल कि क्या क्या कितनी क्वांटिटी क्या क्या पढ़ेंगे कैसे याद रखेंगे, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल। बस अब आप धीरे धीरे एक एक चीजें समझते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, तो आगे के चैप्टर में बड़े बढ़ते जाएंगे तो वो चीजें आपको समझ आती जाएंगी। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी में क्या है, स्केलर हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड। अब मैम ये मैग्नीट्यूड क्या आ गया, ठीक है एक वर्ड ये भी आ गया तुम्हारे लिए सारे वर्ड नए हैं अभी यहाँ पर। ठीक है, समझते हैं। देखो जैसे कभी क्या होता है, कभी आपने सुना होगा हनुमान जी को क्या करना पड़ता था, उनकी शक्ति याद दिलानी पड़ती थी, है ना। वैसे ही यहाँ पर कभी कभी क्लास में टीचर भी बोलते हैं बच्चों को कि तुम एमलेस हो, तुम्हारा कोई डायरेक्शन नहीं है, तुम किधर जाना चाहते हो तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, ऐसे बोलते हैं। तो कभी कभी ऐसा सुनने को मिलता है, आप लोगों को मिलता होगा। तो देखो है क्या कि अगर ऐसी क्वांटिटी जिनके पास क्या है, ताकत तो है, शक्ति तो है, बट उनको डायरेक्शन नहीं पता है, चलना किधर, ईस्ट जाना है, वेस्ट जाना है, स्ट्रेट जाना है, बैकवर्ड जाना है, अप जाना है, डाउन जाना है, तो उन्हें पता नहीं होती। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन कुछ नहीं। अब मैग्नीट्यूड से आप मतलब समझो, जैसे अगर मास को मेजर करना हो, अभी स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल भी है मास। ठीक है, तो मास है, मास को हम मेजर कर सकते हैं क्या, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, ये इस तरह से हम मेजर कर सकते हैं। तो ये जो 2 3 है, ये जो क्वांटिटी है ना, इसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं। ठीक है, 2 kg 3 kg, ठीक है, ये 2 3 जो है ना, ये क्या मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड तो है इसके पास। ठीक है, लेकिन इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। भाई कुछ भी परचेज कर रहे हो, अगर आप ये नहीं बोलते हो कि आप 2 kg का इस डायरेक्शन में आप मेजर कर दो ना, ऐसे तो बोलते नहीं हो। ठीक है, अब हो गया टाइम भी हो गया, जैसे टाइम दूसरा एग्जांपल हो गया इसके लिए, क्या टाइम, तो टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड, 60 सेकंड, 30 सेकंड। जैसे भी आपसे कोई पूछे कितना टाइम अभी बचा है, आप बोलते हो 30 सेकंड, 1 मिनट।
1 आवर्स बोलते हो ना, अभी ये तो थोड़ी ना बोलते हो 60 मिनट बचा है इस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, ये थोड़ी ना आप बोलते हो। तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं। मीन्स मास एक एग्जाम्पल हो गया, टाइम एक एग्जाम्पल हो गया, डिस्टेंस एक एग्जाम्पल हो गया, इसका स्पीड हो गया। अभी सारे आप केवल आप नोट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस और स्पीड, ठीक है। एरिया भी हो गई, वॉल्यूम भी हो गया, ठीक है। तो इस तरह की जो क्वांटिटी है ये सब क्या आ रही है आपकी स्केलर में आ रही है। इनके पास मैग्नीट्यूड है, ठीक है, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं, ठीक है। डिस्टेंस हो सकता है 2 मीटर, हो सकता है 3 मीटर, हो सकता है स्पीड भी है 2 मीटर पर सेकंड। मतलब अगर पूछा जाए किस डायरेक्शन में जा रहे हो आप, अगर वहां पे मेंशन ना किया जाए किस डायरेक्शन में जा रहे हो, बस आप इतनी स्पीड से चल रहे हो, 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से आप चल रहे हो, और डायरेक्शन ना मेंशन किया जाएगा, तो वहां पे वो स्पीड आएगी, और स्पीड कैसी क्वांटिटी होगी आपकी स्केलर होगी। अगर ये मेंशन कर दे 10 मीटर पर सेकंड से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वहां पर फिर वो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, उसको नाम चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, वेलोसिटी बोलते हैं। और कैसी क्वांटिटी हो जाती है, वो वेक्टर में आ जाती है। जहां पर भी हम डायरेक्शन की बात करेंगे, वहां पर वो क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, शक्ति भी होगी, पावर भी होगी, और उसका एम भी होगा कि किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है लाइफ में, ठीक है। ऐसे कुछ बच्चे भी होते हैं, कुछ बच्चे एमलेस, डायरेक्शनलेस, और कुछ के पास डायरेक्शन होती है, उनको क्या करना, तो आप वहां से रिलेट कर सकते हो, ऐसी क्वांटिटी भी हमारी है। अब इसमें कौन कौन सी क्वांटिटी आ सकती है, फोर्स, फोर्स आ गया आपका, और दूसरा क्या, वेलोसिटी अभी बात की, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। इस तरह से कई सारी क्वांटिटी आपको मिलती जाएंगी, ठीक। तो केवल इतना याद रखना है कि जिस भी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड केवल होगा, जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, वो होगा हमारा स्केलर क्वांटिटी। और जिस भी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, वो क्वांटिटी कैसी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। हमें क्लियर, चलिए। तो अब जो मेन टॉपिक है हमारा, जिस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं अभी तक, मोशन, वो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रेस्ट कंडीशन एंड व्हाट इज मोशन कंडीशन। तो टॉपिक हमारा आ गया मोशन, ठीक है। मोशन वर्ड से तुम्हें क्या समझ आ रहा है, क्या हो सकता है, हम्म? कोई पार्टिकल मूविंग कंडीशन में हो, ऐसे ही कुछ समझ आ रहा है, मूव करती हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोशन में बोलेंगे, कुछ ऐसा ही। हाँ, ऐसा ही है, ठीक है। जैसे अभी बताओ, मैं किस कंडीशन में हूँ, रेस्ट में हूँ या मोशन में हूँ, ऑब्वियस है मैं रेस्ट में हूँ, ठीक है। अब बताओ, अब मैं किस कंडीशन में हूँ, मोशन में, समझ रहे हो? मतलब यहाँ पर क्या है, अ बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। मतलब अगर बॉडी टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा होगा, तो वो तो मोशन में होगा। लेकिन वहीं अगर अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा होगा, तो वो किस कंडीशन में होगा, रेस्ट में होगा, ठीक है। ये दोनों तो सिंपली से में समझ आ रहा है। अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा हो, मीन्स एक पॉइंट एज्यूम कर लो, ए पॉइंट पे है तो वो ए पॉइंट पर ही है, ठीक है। अब टाइम कितना भी बढ़ता जा रहा है पर ए पॉइंट पर ही है, तो वो फिर क्या होगा आपका, रेस्ट में कहा जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है, साथ में ऑब्जेक्ट वो भी मूव कर रहा है, अपनी पोजीशन को बार बार चेंज कर रहा है, ए टू बी, बी टू सी, इस तरह से जा रहा है, तो वो किस में होगा, आपका मोशन में होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और आप देखो, मोशन कैन बी रिलेटिव विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में क्या हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, मान लेते हैं कि ये बस है, मान लो बस है भाई। अब मेरी आर्ट इतनी अच्छी है नहीं, चलो मैंने लिख दिया बस, नहीं ऊपर लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ आदमियों को बैठाना है, ये बस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर चलो 2 आदमियों को बैठा देते हैं, समझ लो हो गया, झंगू मंगू समझ लो, 2 हो गए। और एक है दूसरा, ये यहाँ से खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। अब बस की डायरेक्शन ये हो गई,
ये इस डायरेक्शन में बस मूव कर रही है। ठीक है, चलो इनका नाम दे देते हैं। एक को नाम देते हैं राम, एक को नाम देते हैं श्याम। ठीक है, और एक का नाम क्या देते हैं, पिंकू। ठीक है, अब देखो ये यहाँ से यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा है, एक एक टाइम के लिए आप एज्यूम कर लो, किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये अभी बस यहाँ से मूव कर रही है और ये ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो अब इन तीनों को क्या लगना चाहिए, ये राम को श्याम लग रहा है कि रेस्ट में है, क्योंकि क्या है कि उसके साथ ये क्या है, घूम रहा है ये। और श्याम को भी लग रहा है कि राम क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, लेकिन जो पिंकू है इसको उसको क्या लगेगा, बस तो आगे चल रही है ना, तो वो तो यही बोलेगा कि मोशन में। मतलब ये एक दूसरे अपने आप को क्या बता रहे हैं कि हम रेस्ट में हैं, लेकिन ये क्या बता रहा है, तुम मोशन में हो। ठीक है, तो कंडीशन यही है ना। अब बताया क्या जाए कि रेस्ट कंडीशन किसके लिए है और किसके लिए मोशन कंडीशन है क्या, फिर सही क्या होगा। ठीक है, आप देखो केवल ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग देखो तो अगर बस में ये दोनों बैठे हैं तो वो अपनी पोजीशन तो चेंज कर नहीं रहे। ठीक है, बस तो आगे बढ़ रही है, पर उस टाइम बस के अंदर आप देखो तो वो एक दूसरे की कंडीशन को क्या करो, चेंज कर नहीं रहे, प्लेस चेंज कर नहीं रहे, घूम रहे नहीं है वहां पर, जहाँ बैठे बैठे ही हैं। तो वो उन दोनों के लिए एक दूसरे के लिए क्या कंडीशन हो गई, वो अपने आप को क्या बता रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में, रेस्ट में बता रहे हैं। श्याम राम को रेस्ट में बता रहा है, राम श्याम को रेस्ट में बता रहा है। लेकिन अगर ये ऑब्जर्व कर रहा है तो बस तो मे बी एक सेकंड में यहाँ से दूसरे अगले सेकंड में यहाँ पहुंच गई, तो इसका मतलब बस तो पूरा मूव कर रही है, इसका मतलब इसमें जितने भी बैठे हैं आदमी ना, पैसेंजर्स, वो भी क्या करें, वो मूव कर रहे हैं। तो क्या हो गया फिर यहाँ पर, इसके लिए मोशन कंडीशन हो गई। तो सही क्या मानेंगे, तो सही ये मानना है कि आप टाइम देखो। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग देखो, टाइम के अकॉर्डिंग अगर पोजिशन चेंज हो रही है, ठीक है, मोशन हो रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग पोजिशन चेंज हो रही है, तो वहां पर क्या होगा, मोशन हो रहा है, सीधी सी बात है। ठीक है, अब यहाँ पर टाइम क्या होगा, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड ऐसे बीतता जा रहा होगा और बस आगे बढ़ रही होगी, इसका मतलब ये क्या है, बस अपनी क्या है, मोशन में है। अब एक्चुअली आप देखो तो कोई भी ऑब्जेक्ट ना तो रेस्ट में है, ठीक है, पूरी तरह से, ना ही मोशन में है। अब पूछो क्यों, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, अब जब अर्थ पे आप हो तो अर्थ तो रिवॉल्व कर रही है, तो अर्थ के साथ साथ आप भी तो घूम रहे हो, तो आप भी तो हो गए मोशन में। ठीक है, और अर्थ सरफेस पे हम देखते हैं कि अभी मैं खड़ी हूँ तो आपको क्या लग रहा है, मैं रेस्ट में हूँ। एक्चुअल में देखो मैं तो घूम रही हूँ अर्थ के साथ ही। ठीक है, तो ये बात होती है कि अगर एक्चुअली में देखो तो ना कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है पूरी तरह से, ना कोई ऑब्जेक्ट मोशन में। ठीक है, तो हमें तो पढ़ना है कहाँ पे, हम तो अर्थ सरफेस है, हमें तो ये देखना है टाइम के रेस्पेक्ट में अगर पोजीशन चेंज हो रही होगी तो वो मोशन में होगा, और नहीं हो रही होगी तो वो रेस्ट में होगा, सिंपल सा बस। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।